डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने इस्लामिक कल्ट की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज सीन कुछ ऐसा बन गया है कि एक्स मुस्लिम बन चुकी महिलाएं इस्लामिक कल्ट में फंसे लोगों को एक्स मुस्लिमों की लाइफ स्ट्रीम में लाकर उन्हें समझाने का काम करने लगी हैं और कट्टर से कट्टर मोमिन भी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर अपनी ही किताबों में लिखी बातों को पढ़कर और सुनकर शर्म के मारे बोल तक नहीं पाता है। ये लोग अपने मुंह से खुद को अंधविश्वासी बताने लगे हैं। इन मोमिनों को जब एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब नहीं देते बनता तो तरह तरह की बातें बनाकर स्ट्रीम छोड़कर भागने की फिराक में लग जाते हैं। इन मोमिनों के उलामा इन लोगों को सिर्फ शुगर कोटेड बातें बताते हैं। इनकी किताबों में जो असलियत लिखी है, जो गंदगी भरी है, उसे कभी सामने आने नहीं देते। इसीलिए पढ़े लिखे मोमिन का दिमाग भी इस कदर माइंड वॉश हो जाता है कि वो ऐसे शख्स को अपना मोस्ट आइडियल पर्सन मान बैठते हैं जो पीडोफाइल था, एक लुटेरा था, जिसने जिंदगी भर झूठ बोलकर तलवार के दम पर पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखा था। महिलाओं को आधी अक्ल बताने वाले को, महिलाओं की मर्दों की खेती बताने वाले को, महिलाओं को गुलाम बनाकर बाजार में बेचने वाले को अगर कोई भी शख्स डिफेंड करने की कोशिश करता है तो वो शख्स पूरी तरह इंसानियत का दुश्मन होता है। और अपने भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में अपने भारत में ही मौजूद हैं, जो हर एक दिन एक नई साजिश रचते हैं, भारत को पूरी तरह बर्बाद करने की फिराक में दिन रात लगे रहते हैं। हम इसी इस्लामिक कल्ट और घटिया सोच को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा एमजी भाई। हाँ जी। आप नेटवर्क में आ गए? हाँ, मैं नेटवर्क में हूँ। एसके जी। हेलो साहिल। हाय जी एसके जी। एक्चुअली ये जो एमजी है ना, इनको मैंने ही भेजा, ये मेरे फ्रेंड है। जी एमजी भाई, एसके जी ने आपको इधर दावत दी है, राइट? आपसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे जो आंसर करेंगे वो किसके बिहाफ से आंसर करेंगे? मैं मेरे बिहाफ से आंसर करूंगा आपको। नहीं, आप अपने बिहाफ से आप नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मैं उस बुक से आंसर करूंगा या साइंटिफिकली? मैं बुक से नहीं, आप साहिल से बात कर रहे हैं। साहिल का नजरिया हो सकता है पूरी दुनिया से अलग है। नहीं, नजरिया साहिल। तो मतलब आप खुद से आंसर करेंगे? जी बिल्कुल। सॉरी, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, मैं क्वेश्चन ही नहीं करना चाहूंगा अगर तुम खुद से आंसर, अगर तुम मुझे ये बताओ कि मैं फिर सवाल कर लूं इस्लाम के ऊपर? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर ही नहीं करना चाहता। आप ना मतलब खुद से, अगर क्योंकि आपको बोलने का ही नहीं पता है और ना आपको वो तो मालूम पड़ जाएगा ना बोलने आता है या नहीं आता है। एक मिनट। उसका ये मतलब है कि रेफरेंस नहीं है। आई थिंक उसको रेफरेंस चाहिए, राइट? देखो, हाँ, अगर वो मेरे से इस्लाम से रिलेटेड अगर कोई सवाल करेगा तो यस, मैं आपको कुरान और हदीस से ही रेफरेंस दूंगा अपनी बात रखते हुए। अगर आप मेरी आइडियोलॉजी, मैं जो मानता हूं, उस पे आप अगर सवाल करेंगे तो मैं अपना जवाब दूंगा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जी, आप मतलब किस चीज में यकीन रखते हैं? किस लिहाज से? मतलब आप कौन से रिलीजन में? मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता हूं। अच्छा, तो आप तो फिर ये भी नहीं मानते होंगे कि कोई खुदा है? नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है। आज आप जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, सिखाया जाता है कि ये सवाल करके उलझाना है, उस तरीके का कोई जवाब आपको मेरे तरफ से नहीं मिलेगा। आपके लिए सारे आंसर जो है वो ब्लैंक जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। वो चीज ठीक है। मैं सिर्फ ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि आप मतलब ये जो भी कुछ, मतलब मैं आने वाला नहीं था इधर, मुझे कोई लेके आया इधर, आ गए। हाँ। दूसरी चीज ये है कि मतलब मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना आपको, आप किस आइडियोलॉजी से मतलब आप किस आइडियोलॉजी से हैं, आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते, तो उसी के रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा फिर। हाँ तो पूछो ना भाई, आपने एक सवाल किया कि किस रिलीजन को मानते हैं, मैंने कहा मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। फिर आपने कहा कि आप फिर ये भी मानते होंगे कि खुदा नहीं है। मैंने उस पर जवाब दिया, मुझे इस बात से ही फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है। आप मुझे एक रीजन बता दे
कि मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए खुदा के होने या ना होने से? मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा या सोसाइटी में क्या फर्क पड़ेगा, वो मुझे बता दीजिए, ताकि फिर मैं पहले ये तो समझ लूं कि हाँ मुझे क्यों खुदा का होने या नहीं होने में इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर सेकेंडरी चीज आएगी कि चलो अब ढूंढते हैं कि कौन सा वाला खुदा, फिर क्वेश्चन आएगा कि खुदा है या नहीं है। फिर अगर उसमें आप मुझे साबित करेंगे हाँ खुदा है, फिर हम इस बहस पे जाएंगे कि कौन सा वाला खुदा सही है। ये तो एक तीसरा सवाल है। सबसे पहला सवाल तो आपका ये है, जवाब ये है कि भाई मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता खुदा है या नहीं है। आप मुझे या तो कन्विंस कर दे कि मेरी जिंदगी में खुदा के मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा, ताकि मैं पहले इस चीज को मान लूं कि हाँ मुझे जानना चाहिए खुदा है या नहीं है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आप ये चीज मानते हैं, आपने वो क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, अब मैं सवाल करूं आपसे? हाँ, आप क्वेश्चन करिए। ओके, आप मुसलमान क्यों है? क्योंकि हम अकीदा करते हैं कुरान और हदीस पर। क्या रखते हैं? अकीदा रखते हैं। अकीदे को डिफाइन करिए जरा, क्या होता है ये अकीदा? गैब की बात पे किसी के कहने पर यकीन कर लेना, किसी के एतमाद पर, तो वही अकीदा है, ईमान है वो। अच्छा, मतलब उसको आप साबित नहीं कर सकते जो आपने अकीदा बनाया है? मैं नहीं साबित कर अगर सकता मैं हूं। आपसे कह दूं आपका अकीदा है कि मरने के बाद जो है वो अजाब होता है कब्र का, अगर कोई बुरा इंसान है, ठीक है, तो क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मरने के बाद जो है कब्र में अजाब होता है? नहीं, वो चीज तो कोई साबित नहीं मतलब कर आप सकता। अंधविश्वासी है? हाँ, मैं अंधविश्वासी हूँ। थैंक यू सो मच। एसके जी, जिस भाई को आप लेके आए हैं इस्लाम का दिफा करने के लिए, वो खुद एक अंधविश्वासी है। आप खुद सोचिए कि क्या एक अंधविश्वासी को ये डिजर्व करता है वो कि किसी के ऊपर जो है वो उंगली उठाए, किसी को गलत बोले या डिस्कशन भी करे, जब वो खुद अंधविश्वासी है? एसके जी, एंड थैंक यू सो मच भाई, एम जी भाई। मैं पहली बात तो आपने जो सच्चाई से बात कही है, आई विल सल्यूट यू एंड आई अप्रिशिएट यू। आपने बिना जलेबी बनाए सीधी सीधी बात की कि हाँ आप एक अंधविश्वासी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वास के साथ साथ, चलिए अंधविश्वास तो ये है कि आप खुदा को मान रहे हैं, आप जन्नत को मान रहे हैं, आप जहन्नम को मान रहे हैं, आप कब्र के अजाब को मान रहे हैं, ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रखता हूं। क्या आप अपने रिलीजन में इंसानियत और गैर इंसानियत वाली चीजों को भी देखते हैं, परखते हैं? हाँ, बिल्कुल देखता हूँ। ओके, आपकी इंसानियत क्या कहती है कि किसी महिला को लौंडी बनाया जाए, उसके साथ अलाउड हो बिना शादी, और उसको बेचना भी अलाउड हो? आपकी इंसानियत क्या कहती है? ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? साहिल साहब, हाँ, साहिल साहब सुनिए, आपके जो बचकाना सवाल हैं, मैं ये बचकाना सवाल है? नहीं, सुनिए पहले मेरी बुरी बात। हाँ, पहली बात यह है कि आप जो है, यही पूरा एजेंडा, मैं काफी दिनों से ये चीजें नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं। आप वो फिर तरह तरह की बातें लाएंगे निकाल करके, और फिर मैं भी आपको उस पर, भाई तो मैं जो भी बात लाऊंगा, सुनो, मैं किसी के फोर्स करने पे यहाँ आया हूँ और उनकी बात रखते हुए यहाँ आया हूँ। दूसरी बात ये है कि मतलब मैं अपना दिफा करूंगा, आप अपना दिफा करोगे, और मैं फालतू की चीजों में मतलब पढ़ना नहीं चाहता, और ठीक है मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओ भाई, अरे इतना तुम्हारे ऊपर यकीन करके, और वो क्या कहते हैं, एक भाई के भाई ये कम से कम जाके जो है वो इस्लाम का झंडा परचम ऊंचा करेगा, समझ के लाए। आपको लड़ाई साहिल साहब सुनिए, जंग में आते ही आप हार मान गए यार। ज्वाइन किया वो तो मुझे तभी पता चल गया था कितनी तहजीब है इस चैनल पे, और क्या आप बात करने वाले हैं। क्या मैंने आपको एक भी गाली दी? आप लोगों के यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं, और क्या आप लुल्ली पुल्ली और ये वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं। मैं मुझे बोलने दो। वो तो मैं तभी समझ गया था। प्रीति ह्यूमन जी आपसे कुछ कहना चाह रही है। एमजी जी जरा प्रीति ह्यूमन जी की भी बात सुन लीजिए। जी प्रीति ह्यूमन जी, अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात, तहजीब की तो बात ही मत करें।
ये तो एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तहजीब कहाँ अरे से आ ये गई? वाला नहीं बोल रहा आप हूँ मैं उसको मैम। बजाय आंसर करने मैम के मैंने आप बोला वो हमारी जो जब स्टार्टिंग में तहजीब मैंने पे चले ज्वाइन गए किया हैं तब की और बात आप बोल रहा बार-बार हूँ मैं। मेंशन कर रहे हैं। कमेंट्स पढ़िए जाके। बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। बात तो सुन लें, आप बार-बार बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया है। हम मान गए। हम मान गए कि आपको कोई लेकर आया है और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी ही बुक्स, आपके ही रिलिजन से किया जा रहा है। आउट ऑफ उससे सिलेबस से नहीं किया जा रहा। जो तहजीब हमें मत सिखाएं। नहीं वो जी, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। जिस टाइम पे मैं चैनल पे आया मैंने ज्वाइन किया तो तभी मतलब जो मैंने कमेंट्स पढ़े वो फालतू की बातें थी। मैं ये बोल रहा हूँ आप क्या अगर आपको किसी किसी ने चीज गाली को दिया नहीं एमडी आप अगर साहब? किसी चीज को आप अगर किसी क्या चीज को आपको किसी ने ठीक गाली करना दिया चाह एमडी रहे हैं साहब? तो उसमें आप मतलब वही चीज फिर नजर आनी चाहिए ना। यहाँ तो कुछ और ही नजर एमडी आ रहा साहब, था क्या स्टार्टिंग आपको में। किसी ने गाली दिया? मुझे क्यों गाली देगा? वो वही नहीं दिया मतलब ना, तो बात करो ना अरे आप। सुनो ना इसमें मतलब लेडीज भी हैं जेंट्स भी हैं सभी तरह के लोग हैं तो वो मतलब ये लुल्ली क्या होता है ये वर्ड यूज अच्छा कर रहे एक हैं बात बताओ। वगैरह वगैरह। एक अच्छा अच्छा एमडी साहब, अगर आपको लुल्ली बोलने से तकलीफ है, मुझे अरे एक बात नहीं बताओ। मुझे क्यों होगी तकलीफ? मैं तो तहजीब की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो तहजीब, अच्छा एक मिनट रुकिएगा। ये तहजीब के दायरे में है। अच्छा मैं आपको आपके सहाबा की तहजीब बताता हूँ। बोल यार दिया अबू बकर आप मुझे कहता बोलेंगे है मैं कि आपको लात की बोलूंगा को तो मैं इस चाटो, बहस में पढ़ना नहीं चाहता। ये तहजीब एंड है? थैंक यू। तो यहाँ आप क्या टॉफियाँ बेचने आए हैं फिर? फिर आप आए ही जिस क्यों हैं? जब आपने हमारी आप बात नहीं जिस सुननी, तो फिर यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? हाँ एक तो मिनट, ठीक है एक मैम मैंने मिनट। बोला है एम ना मैं एमजी किसी के सुन। बोलने पे आया हूँ एमजी यहाँ पे। एमजी हाँ, तो मेरी बात भी तो सुनना, अगर मेरे बोलने पे आया है। मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ना लाइक नॉर्मल काम काम वे में डिबेट कर। ये डिबेट है, जैसे तू मेरे से क्वेश्चंस पूछता है, इनसे भी उसी वे में पूछ, ठीक है? तो यहाँ पे अपने आंसर्स लेने, उनके साथ लड़ने या उनकी भाई आइडियोलॉजी को सुनो चेंज करने नहीं आया। ये लोग किसी भी हद तक बदतमीजी करते हैं ना। अब तहजीब के दायरे में बात करेंगे उन्होंने तो मैं तेरे साथ करूंगा। क्या बदतमीजी करी है? अभी उन्होंने तेरे बोला साथ क्या ना क्या बोला बदतमीजी अबू करी है? बकर के लिए? अबू बकर के लिए लिखा क्या हुआ है, बोला? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ। आप या तो ये मान लें कि जो लाइन साहिल ने टाइप की है ऊपर, ये सुन के या ये देख के आपको इतनी शर्म आई है कि आप हाइपर हो गए हैं सर। ठीक सही है मेरी बात बुखारी सुनिए 2731, ये सुन तो लीजिए भाई, प्यारे भाई, आप एक अच्छे भाई है, मैं मानता हूं आप अच्छे भाई है। दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है, आपने खुद माना हुआ है, दैट इज फाइन, लेकिन आप एक अच्छे इंसान है। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं या हमारे व्यूअर्स को ये कह रहे हैं कि वो लुल्ली लिख रहे हैं, बुल्ली लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, ये तो कोई नबी नहीं है हमारे व्यूअर्स, ना वो सहाबा है, ना वो बेस्ट जनरेशन वाले हैं, ठीक है? लेकिन आपके सहाबा अबू बकर, जिसके बारे में पूरी मुसलमान उम्मत ये मानती है शियाओं को छोड़ के कि नबियों के बाद, अंबिया और रसूलों के बाद जो सबसे अफजल इंसान है वो अबू बकर है। अब देखिए यहां पे सही बुखारी की हदीस नंबर 2731 है, इसमें ये पूरा वाकिया है। इसमें देखिए क्या कहते हैं कि इस वक्त ये सब लोग भाग जाएंगे और आपको तन्हा छोड़ देंगे। इस पर अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु बोले, उम सुस बदर अल्लात, क्या हम रसूलुल्लाह के पास से भाग जाएंगे? अब यहां पे देखिए ये जो अरबी का जो उर्दू में जो ट्रांसलेट किया हुआ है, ये पूरी इतनी बड़ी हदीस को ट्रांसलेट किया, लेकिन जो अबू बकर का एक स्टेटमेंट था 3 वर्ड का, 3 अल्फाजों का, उसको उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया। ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ओम सुस बजर अल्लात, ठीक है? अब देखिए ये इन्होंने क्यों, जो आपके जो ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने ये जो 3 वर्ड है ओम सुस बजर अल्लात, इसको क्यों ट्रांसलेट नहीं किया? पता है क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट करने वालों को भी शर्म आ गई अबू बकर के इस हरकत पर कि भाई इतनी गंदी बात कोई कैसे कह सकता है, हमें भी इसको ट्रांसलेट करने में शर्म आ रही है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? उमसुस बजर अल्लाह, ये देखिए अगर आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे, उमसुस बजर अल्लाह अरेबिक है, इसको अगर हिंदी इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो है कि सक दी लात क्लिटोरिस, हिंदी में है कि लात की योनि को चाट। अब आप सुनिए बताओ कि सुनिए सुनिए आप हमसे सुनिए ये साहिल साहब तवक्को सुनिए कह रहे हैं, सुनिए कर रहे साहिल हैं। साहब हाँ साहिल साहब सुनिए। हाँ। ये जितनी भी हदीस है हम्म। ये सब किन से बुखारी रिवायत की, है ये बताइए? बुखारी की हदीस है, आप बुखारी की हदीस अरे को नहीं मानते? सुनिए वही चीज बोल रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे हाँ। क्वेश्चन कर रहा हूँ ये जितनी भी हदीस है ये हम्म। किन से रिवायत है? मुस्लिम से रिवायत है ना सब? वो हाँ बिल्कुल, जिन्होंने ये बताई ये सब मुस्लिम थे। बिल्कुल स्कॉलर थे, सिर्फ आम मुसलमान नहीं, मुहद्दिस हाँ है। ठीक है अब आगे चलिए। हम्म। आप कितने गलत हैं और कितने सही हैं, ठीक है? ओके। ये आपको पता है
और कुछ मतलब आपके भी ऐब ऐसे होंगे जो छुपे हुए होंगे और कुछ ये होंगे कि मतलब जाहिर हो गए होंगे, ठीक है? बिल्कुल मैं मानता हूँ। हाँ। अब आगे चलिए कि अगर जब सब मुस्लिम्स ने मतलब ये हदीस जितनी भी है सब मुस्लिम से रिवायत है, हाँ, तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर मेरे कोई गलत काम होंगे या मेरे कोई ऐब होंगे तो मैं उनको छुपाऊंगा और जो मेरी अच्छाइयां होंगी उनको जाहिर करूंगा। हाँ, ठीक है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लाइफ स्टाइल है, वो सब मतलब सबके सामने है और वो सब किया भी मुस्लिम नहीं है ना सबके सामने भाई, नहीं है ना सबके सामने। आप अच्छा एक बात बताओ एमजी भाई, में आप अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या आपको तकरीर करने दूं मैं? नहीं भाई जो बात से आपके अग्री करता हूं वहां पे मैं हाँ बोलूंगा, जिस बात से अग्री नहीं करता हूं वहां पे आपको रोकूंगा। नहीं तो मैंने जो बोला, मैंने बीच में बोला आपको कुछ, आपको 1 मिनट आपको देता हूं, अपनी बात 1 मिनट में कंप्लीट करिए। अमित 1 मिनट का टाइमर लगाओ, भाई को 1 मिनट पूरा दे दो। अगर वो इतने गलत थे और उनकी इतनी बुराइयां थी या सहाबा की जो बुराइयां थी, वो जब सब मुसलमानों से ही, मुस्लिम्स ने ही उनको रिवायत किया है और उन्होंने ही आगे उनको शेयर किया है, लिखा है, तो वो अपनी बुराइयां क्यों लिखते और क्यों शेयर करते? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो पैगंबर थे, वो एग्जाम्पलर थे लोगों के लिए। अब अगर आप सपोज करिए कि आप किसी को कोई थ्योरिकल चीज दे रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल किसी को नहीं पता है, तो आप मतलब वो चीज प्रॉब्लम में रहेगी। अगर आप थ्योरिकल करके दिखा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्योरिकल करके दिखाने आए थे सब चीजें जो कुरान में है, और वही उन्होंने थ्योरिकल करके दिखाया। अब आप उसको किस तरह तरोड़ मरोड़ के मतलब सामने ला रहे हैं, वो जब उस टाइम पे उस क्या सिचुएशन थी, क्या मतलब मामला थे, वो उस हो गया टाइम हो गया आपका, रुक जाइए, टाइम हो गया। अच्छा देखिए प्यारे भाई एमजी भाई, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि सारे मुसलमानों को ये पता है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपने तकरीरें सुनी हुई होंगी मौलानाओं की जुमा में। क्या आपके मौलाना ने कभी ये बताया कि अबू बकर ने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था? क्या आपके मौलाना ने कभी ये बताया कि रसूलुल्लाह औरतों को लौंडी बनाकर उनके साथ करते थे, उनको मार्केट में बेचते थे? क्या आपके उलमा ने आपको बताया कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे और 9 साल की बच्ची के ऊपर वो चढ़ गए थे? अभी आपने बीच में नहीं बोलना है, खामोश हो जाना है। एक सेकंड वेट। आपको बोलने का मौका दिया ना, खामोश हो जाओ। तो बात यह है कि आपके जो उलमा है, जिनके आप पुजारी है, मैं कहूंगा उसको, आप उनके पुजारी है अपने उलमा के, वो उलमा आपको ये सारी चीजें बताते नहीं है। अच्छा, जो आपका सवाल है कि लिखा क्यों गया, किस वजह से लिखा गया है, क्योंकि हाँ निकल गया, चला गया, भाग गया भाग गया वो तो। अच्छा एसके जी, आप खुद देखिएगा कि जिसको आप ये समझ के लाई थी कि वो इस्लाम का दिफा करेगा, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मैदान में आने से पहले ही हार मान गया। अब भी कुछ बचता है एसके जी? जी हमने मैं ना आपकी उसको बात गाली दी। समझ रही हूँ। नहीं, गाली तो उसको मैं भी नहीं देती, मैं भी डिबेट करती हूँ, तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उसको फैक्ट्स प्रेजेंट करती हूँ। मेरे को लगा शायद मेरी बात से कन्विंस नहीं हो रहा, तो कोई बंदा इतनी बड़ी स्ट्रीम चला लोगों से देखते हैं, वो झूठ तो नहीं बोलेगा ना जब वो सारी दलील लेकर आता है, रेफरेंस लेके आता है। तो मुझे लगा शायद मेरी बात से कुछ डिफरेंस नहीं मतलब पड़ रहा है, आपकी बात से कुछ पड़ जाए, पर वो तो सुनने को ही नहीं रेडी, तो क्या ही कर सकते। असल में क्या होता है एसके जी कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जो आबादी है, मेजॉरिटी जो है, वो इसके जैसी है, जो आपके साथ अभी आया था, वो सुनना ही नहीं चाहती है। उनका ये मामला है कि भाई हमारे सामने जो है ना, ये सब चीज बताओ ही मत, हम दिमागी अपंग है, हम अंधविश्वासी है। उसने आते साथ मान लिया कि मैं अंधविश्वासी हूं, हम दिमागी अपंग है, हम अंधविश्वासी है, हमको ऐसी जाहिल रहने दो। कि ऐसे वो कुछ इलिटरेट इंसान नहीं है। इतने लेवल पे पढ़ने वाला इंसान अगर वो इतना बेवकूफ है, तो आप सोचो कि आम मुसलमानों का हाल क्या होगा। समझ रही हूँ आपकी बात। आपने इस्लाम कभी छोड़ा? मुझे थोड़े मंथ्स हो गए हैं। आप उससे बेहतर है, आप कम से कम अपना दिमाग तो लगाई। उसका एमसीए करके बर्बाद है। यानी ये जो 2-3 महीना पहले आपने कहा कि इस्लाम छोड़ा, क्या वजह रही है, ताकि हमको भी पता चले जरा। एक्चुअली मैं थोड़े मतलब लाइक चैनल्स हैं, पहले मैं थोड़ा लाइक ऐसे हिजाब वगैरह पहनना शुरू कर दिया था, मैं काफ़ी रिलीजियस हो गई थी। मुझे थोड़ा ऐसे मतलब पहले मैं एक नॉन हिजाबी थी, तो इतना मतलब मेरा इस्लाम से इंटरेक्ट
था, बट सीरियस मतलब जैसे मैं थोड़ा टाइम गुजरता गया तो मुझे मतलब हुआ कि नहीं, इस्लाम तो वर्ड ऑफ कुरान इज़ द वर्ड, ये वो मैंने मतलब थोड़ा स्टडी किया अपने आप से, तो फिर मैं थोड़ी और रिलीजियस हो गई। फिर ऐसे मैं पढ़ती गई, फिर मैंने यूट्यूब पे ही कहीं मैं देख रही थी, तो एक जगह मुबाहाला करके कुछ था, नबी असली करके एक चैनल है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो मेरे को काफ़ी सारे डाउट्स आए। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, इसने तो मतलब मेरी नींदें उड़ा दी। तो मतलब मैं काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज रही कि मैं क्या करूँ अब। मैं मतलब थोड़ा वो होता है ना कि मतलब फेथ कमज़ोर हो जाना, वैसे वाला हो गया मेरा। तो मैंने ईमेल वगैरह लिखा ज़ाकिर नाइक को, तो मुझे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने अपने आप से ही रिसर्च करती रही। मैंने कुछ और लोगों को मतलब देखा, एक डेविड वुड करके है, मैं इंग्लिश में ही ज़रूर लाइक चैनल्स देखी थी, तो फिर मैंने वो देखा और कुछ चैनल सीपी वगैरह देखा, तो मुझे समझ आ गया कि मतलब पहले तो मतलब मुझे उन पे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या पागल लोग हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। और मतलब मैंने मतलब कुछ कमेंट्स भी करे कि यार यू गाइस डोंट नो अ थिंग अबाउट इस्लाम और तुम कुछ भी कर रहे हो। बट फिर जब मैंने वेरीफाई किया, सर्च करा, तो मतलब मुझे समझ आ गया कि मतलब ये सब हम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं इतने सालों से। तो फिर मतलब मैंने छोड़ दिया, ऐसे हुआ। तो साहिल, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लाइक स्ट्रीम करते हैं, तो आपके ऑब्वियसली घर पे भी पता ही, तो मुझे ये बताएं कि लाइक घर वालों को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि मैं तो मतलब काफ़ी यार तंग आ चुकी हूँ। आपको फिर ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकती है। आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे फोकस करिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, और उसके बाद अपने हिसाब से आपने अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपके घर वाले आपकी बात मानेंगे। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, आप अपना एग्जाम्पल दीजिए कि भाई ये देखो इस तरीके से औरतों के बारे में लिखा हुआ है, क्या आप चाहेंगे कि कोई मुझे जो है वो कोई अगर मैं मुर्तद हो गई हूं तो कोई मुझे मार दे, क्या आप चाहेंगे ये? क्या आप चाहेंगे कि कोई मुझे जो है वो लौंडी बना ले? कल की तारीख में अगर कोई जिहाद के तौर पे या जंग करता है, या फिर वो कोई खलीफा आ जाए और वो इंडिया पे अटैक कर दे, और चूंकि मैं नॉन मुस्लिम हूं मुझे स्लेव बना ले, मुझे मार्केट में बेच दे, क्या ये अच्छी बात है इस्लाम की? तो इस तरीके से अगर वो इमोशनली आप अगर अपनी माँ को, या आपकी बहन है या आपका भाई है, उसको अगर समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं मान रहा है तो भाई फिर यही चीज है एसके जी कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, और उसके बाद अपने जैसे हम ख्यालात के साथ कोई पार्टनर, अगर आप शादी करना चाहती है तो अपने हम ख्यालात पार्टनर को ढूंढिए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी साहिल, मैं समझ गई आपकी बात, एंड आई थिंक मैं ये फाइनेंशियल वाला चूज़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं लॉजिक भी दूंगी ना तो मुझे वो बोलने वाला है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम ज़्यादा पढ़ती हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो ये भी मुझे लगता है काम नहीं करेगा। तो आई थिंक जब मैं स्ट्रॉन्ग होंगी तो आई थिंक आई कैन टेक अ स्टेप फर्दर। तो बस एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन। और लाइक आपने मेरे दोस्त को भी कन्विंस करने के लिए कोशिश किया, उसके लिए थैंक यू। वो सुना नहीं, वो अलग बात है। जी, एंड और ना मैं उनसे कोई बदतमीजी की भाई के साथ, ना कुछ उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन भाई जो है वो असल में क्या हुआ मालूम है उनके साथ? नॉर्मली क्या होता है कि ये जो चालाक मोमिन रहते हैं ना, दे कम विथ लोडेड क्वेश्चन कि मुझसे सवाल करना है तो उसको ये मुझसे निकलवाना है कि मैं एथियस्ट हूं, या तो उसको ये निकालना है कि मैं हिंदुइज्म को मानता हूं, या मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूं, या मैं किसी जो मौजूदा आइडियोलॉजी से उसको मैं मानता हूं। एक तो वो चाहेगा कि कम से कम हिंदू रहे या क्रिश्चियन रहे। वो आपको हाँ, नहीं, प्रोपेगेंडा उसकी वजह है मैं बताता हूं ना आपको, कि ये लोग चाहते हैं कि या तो आप हिंदू रहे या क्रिश्चियन रहे या बुद्धिस्ट रहे, कुछ तो कुछ रहे, या फिर एटलीस्ट एथियस्ट रहे एकदम कि मैं खुदा को नहीं मानता। अब जब ये जवाब मिले ना तो फिर उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो अब मैं जलेबी बना सकता हूं, थोड़ी देर तो टिक सकता हूं, और सामने वाले को बता सकता हूं कि देख यार मैं इतना देर टिका, मैं आधा घंटा टिका, मैं 20 मिनट टिका। लेकिन मेरे साथ मामला यह है कि इनके बापों का बाप हूं मैं लॉजिकल रीजनिंग में। इनको पता नहीं है कि मैं उनको वो मौका नहीं दूंगा। मेरे सामने वो इस तरीके की गेम
नहीं डाल सकते। इस वजह से देखिए आया कि भाई मुझे सवाल करना है, भाई कर ले सवाल, जवाब दे दिया तो बोलता मुझे तुझसे सवाल ही नहीं करना है, तू कोई आइडियोलॉजी कोई नहीं मानता है। जी और आधा घंटा टिकेंगे क्या यार, ये 2-5 मिनट टिकते नहीं है, उसके बाद में गाली गलौज पे आ जाते हैं, तो लास्ट में ये बताते हैं दूसरे को देख मैं गाली देके आ गया। हाँ तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।